आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी के सोशल मीडिया पे भी बहुत फॉलोअर्स हैं। प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता और लोक गायक हैं। आप छत्तीसगढ़ी कथाओं और भक्ति गीतों, विशेष रूप से देवियों को समर्पित पचरा गीतों के लिए जाने जाते हैं। बाल्यकाल से ही भक्ति और लोक कथा वाचन में आपकी विशेष रुचि थी। यही वजह है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप पूर्ण रूप से कथा और भजन गायन से जुड़ गए। सोशल मीडिया पर आप काफी लोकप्रिय हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग आपके प्रवचन और भक्ति गीत सुनते हैं। आप निरंतर आध्यात्मिक संदेश और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रसार में सक्रिय हैं। 5 जने के विशेष कार्यक्रम दंतेश्वरी डायलॉग में हम आचार्य पंडित युवराज पांडे जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हेलो हेलो। सबसे पहले तो तालियों के साथ स्वागत करें आचार्य जी का। आचार्य जी, आज हमने बहुत सारी बातें करी हैं, कई सत्र ऐसे रहे हैं। सुरक्षा की हमने बात करी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति ऐसी है, जनजाति क्षेत्रों की बात करी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, जो भारत की आत्मा है, अध्यात्म। अगर हम आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो उसे आप कैसे देखते हैं और समय के साथ वो कितनी और ज़्यादा बलवान हुई है, या उसके लिए और क्या क्या कार्य किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित पंचजन्य परिवार जो आप हमारे छत्तीसगढ़ में आए, दिल्ली से चल के आए हैं, आप सभी को हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से, चूँकि मैं छत्तीसगढ़ से आचार्य हूँ, तो आप सभी को हमारे छत्तीसगढ़ में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और यहाँ उपस्थित समस्त विद्वतजन, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखो, समरसता कोई विषय नहीं है। मेरे दृष्टिकोण को बता रहा हूँ मैं। समरसता कोई विषय नहीं है, समरसता जीवन है। हमको जीवन को जीना है समरसता को। समरसता कहने का तात्पर्य ये नहीं कि मैं किसी को सम्मान करूं या कोई मेरे को सम्मान करें। समरसता कहने का तात्पर्य मेरे साथ बैठने वाले व्यक्ति को अपने आप में मैं छोटा हूं महसूस ना हो। बड़े कौन हैं? यदि बड़े कौन हैं हम एक लाइन में उत्तर देते हैं तो बड़े वो हैं जिसके साथ बैठने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने आप में मैं छोटा हूं महसूस ना हो, तब वो बड़ा है। और समरसता के लिए सबसे सुंदर और सुखद उदाहरण, जैसे आपने अध्यात्म या धर्म में कहा, तो हमारे सारे धर्म ग्रंथ, हमारे सारे शास्त्र या हमारे जो पुराण है, जो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित हैं। दूसरा, हमारे परमात्मा जब जब इस धराधाम में आए, अवतार लिए, चाहे आप राम जी को देखिए, चाहे आप कृष्ण जी को देखिए, सभी को समान प्रेम किए भगवान। रामचरितमानस में कविता कामिनी कलाकांत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रभु का कहना है, सब मम प्रिय मम, सब मम उपजाए। मेरे लिए सभी प्रिय हैं, सभी के जन्मदाता मैं ही हूँ। तो भगवान सभी को समान प्रेम करते हैं। भगवान कभी किसी को, चाहे वो वनांचल में रहने वाले जनजाति हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई ऋषि हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, कोई राजा हो, भगवान सबको समान प्रेम किया। यहाँ पर राम जी के लीला में देखिए, राम जी के जन्म, भगवान के जन्म रावण को मारना है इस उद्देश्य से होना, ये तो गौण कार्य है भगवान के लिए। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। भगवान किसी एक जन्म नहीं लेते। भगवान के जन्म की जब वनवास काल में निकले, तो वनवास काल में निकलते ही भगवान सबसे पहले ऋषि से मिले, भरद्वाज जी से, फिर वाल्मीकि जी से मिले। वाल्मीकि जी ऋषि हैं, भरद्वाज जी ऋषि हैं, वाल्मीकि के चरण वंदन किए हैं भगवान, भरद्वाज जी के चरण वंदन किए हैं। उसके बाद जब भगवान वनांचल में रहने वाले श्रृंगबेरपुर निषाद राज से मिले, तो निषाद राज को भगवान अपने मित्र बनाए हैं। मित्र अर्थात अपने समकक्ष। परमात्मा राम निषाद राज को अपने मित्र बनाए हैं, समकक्ष मिलाए हैं, जिसको राम जी के छोटे भाई जो भरत लाल जी हैं, उन्होंने बड़े भैया बोल के सम्मान दिया है। तो ये राम कथा हमको शिक्षा दे रहा है। फिर वनांचल में रहने वाले कोल भीलों के साथ भगवान वनवासी भाइयों के साथ समय व्यतीत किए, उन्हीं के यहाँ भोजन किए, कंदमूल फल खाए। माता सबरी के आश्रम गए। सबरी के आश्रम प्रभु जब गए हूँ तो माता सबरी के यहाँ जूठे बेर खाए भगवान। तो सबसे मुख्य चीज़ समरसता
स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप में हमको स्वयं को दृढ़ संकल्प लेना है या संकल्पित होना है। दूसरा, समरसता को बोलना नहीं है, समरसता को जीना है। समरसता को बोलना नहीं है, समरसता को जीना है। जब हम स्वयं समरसता को जिएंगे तो हमें देख करके हमारे पत्नी, हमारे भाई, हमारे परिजन उसका अनुकरण करेंगे। उनको देख करके हमारा गांव उसका अनुकरण करेगा। हमारे गांव को देख करके हमारा जनपद, हमारे जनपद को देख करके हमारा जिला, हमारे जिले को देख करके हमारा राज्य, हमारे राज्य को देख करके दूसरे राज्य उसका अनुकरण करेंगे। मैं अकेला अखंड भारत के निर्माण करूँगा बोलूँगा तो अखंड भारत के निर्माण नहीं हो सकता। हम सब के अंदर में समरसता के भाव लाएंगे ये सोचूंगा तो सब के अंदर में जा करके हम समरसता के भाव नहीं ला सकते। समरसता के भाव सभी के भीतर में लाने के लिए सबसे पहले हमको स्वयं को समरसता को जीना पड़ेगा। यदि मैं स्वयं समरसता को जीऊंगा तो मुझे देख करके सब, वो एक भाव है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। सबसे पहले शुरुआत तो हमको हमारे से ही करना है, ठीक है। दूसरा, भगवान कृष्ण भी क्षण क्षण में सुदामा जी के चरण धोए हैं। भगवान कृष्ण जी, सुदामा जी ब्राह्मण, उनको सम्मान दिए हैं। और भगवान कृष्ण के बहुत सारे ऐसे लीलाएं हैं। भगवान कृष्ण सबको गले लगाए हैं। भगवान कृष्ण तो 11.5 वर्ष तक के वृंदावन में रहे। वृंदावन वनांचल क्षेत्र है और वहाँ के ग्वाल बालों के साथ भगवान अनेक प्रकार की लीला किए, माखन चोरी की लीला किए, मिट्टी खाने की लीला किए, भगवान वहाँ रहे। अब ये तो सतयुग और त्रेता युग की बात, इसको छोड़िए आप, क्योंकि वो युग जा चुका है। अभी हम वर्तमान में जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग, कलयुग के प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग में मैं जिसकी उपासना करता हूँ, मैं जिसकी आराधना करता हूँ, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान हैं। मैं इसी युग के उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ चूँकि ये वर्तमान में चल रहा है। तो जगन्नाथ जी को देखिए आप। जगन्नाथ जी प्रायः यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में रहते हैं। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का निवास स्थान है। जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में आने से पहले कहाँ थे, शायद बहुत से लोग भाइयों को ज्ञात भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमको उसके गूढ़ तत्व को समझना है। भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में लाए गए। भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में आए कहाँ से, तो भगवान, आप लोग कांटिलो, नयागढ़ के पास है कांटिलो, जहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ महानदी और समुद्र का संगम हो रहा है, उस ब्रह्मगिरी पर्वत में नीलमाधव में भगवान श्री जगन्नाथ जी भासमान हुए। तो जगन्नाथ जी सबसे पहले पूजा किसके हाथ से प्राप्त किए, किसी ब्राह्मणों के हाथ से या किसी अन्य वर्ण के हाथ से भगवान पूजा प्राप्त नहीं किया है। वनांचल में रहने वाले विश्वावसु सबर के हाथ से भगवान पूजन प्राप्ति किए हैं। विश्वावसु के द्वारा दिए गए कंद मूल को फल खाए हैं। और जगन्नाथ जी को सबरनाथ पहले कहा गया, जगन्नाथ बाद में हुए हैं। भगवान वन में रहने वाले वनांचल जो हैं उन लोगों के नाथ हैं। जगन्नाथ जी को दीनानाथ कहा गया है, दीनबंधु कहा है जगन्नाथ जी शब को। और आप कभी जगन्नाथपुरी जाइए या आप कभी हमारे श्री मंदिर आइए, हमारे अमलीपदर जहाँ मैं महाप्रभु की सेवा करता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी के सेवा में किसी भी प्रकार के छुआछूत जात पात वाला भाव ही नहीं है। एक ही पत्री में बैठ करके भोजन करते हैं। आप हमारे श्री मंदिर कभी आइए, आप पंचजन्य परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप कभी हमारे श्री मंदिर आइए, वहाँ हमारे जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को सभी लोग बांटते हैं। वहाँ कोई जाति भेद नहीं है। हमारे जगन्नाथ जी की जहाँ तक मैं प्रवेश करके प्रभु की सेवा करता हूँ वहाँ तक के सभी लोग प्रवेश करके प्रभु की सेवा करते हैं। हाँ, समय सीमा और मर्यादा के चलते यदि किसी कारणवश जैसे भगवान के भोग लग रहा है, भगवान के कोई रीति नीति हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, तो मैं यदि वहाँ जाकर क्रिया कर रहा हूँ तो यदि जिस समय मैं नहीं जा सकता उस समय फिर कोई नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जिस समय मैं जा रहा हूं तो वहां पे सभी वर्ण वाले सभी लोग जाकर के एक समान भाव से जैसे मैं पूजा करता हूं वैसे पूजा करते हैं एक साथ। मैं इसलिए बोला मैं समरसता के विषय में बोलता नहीं हूं, मैं समरसता को जीता हूं। आप शायद अनुभव किए होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। और कैमरा के सामने में समरसता को बोलना या कैमरा के सामने में समरसता को जीना एक अलग विषय है। आप कैमरा भी समरसता को जीना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपके पीछे में लोग बोलना चाहिए कि हाँ ये समरसता को जीता है। इसलिए मैं शुरुआत ही वहां से किया कि भगवान किसी को छोटे नहीं माने हैं, भगवान सबको एक समान माने हैं। और दूसरा, संसार तो जगन्नाथमय है, संसार ब्रह्ममय है। जगन्मय उसको ब्रह्म के अनेक रूप हैं। कोई उसको राम बोलते हैं, कोई उसको कृष्ण बोलते हैं, कोई उसको अल्लाह बोलते हैं, कोई उसको गॉड बोलते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर तो एक हैं। ये जितना भी विवाद है, जितना भी कलह है, जितना भी लड़ाई है, ये केवल मनुष्यों के खोपड़ी का है, हमारे संकुचित विचारधारा का है। परमात्मा एको अहम बहुधा श्याम, परमात्मा एक ही हैं। अनेक, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ स्थित हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे शरीर की किसी अन्य भागों को देख रहे हैं, सामने बैठे वाले जो हैं वो लोग मेरे शरीर की किसी अन्य भागों को देख रहे हैं, इधर जो बैठे हैं ये मेरे शरीर की किसी अन्य भागों को देख रहे हैं, उधर जो बैठे हैं वो मेरे शरीर की किसी अन्य भागों को देख रहे हैं, लेकिन हूँ तो मैं एक।
ठीक उसी प्रकार वो परम पिता परमेश्वर जो परम सत्ता हैं वो एक ही हैं, उनके अनेक नाम हैं। कोई उनको राम बोलते हैं, कोई उनको कृष्ण बोलते हैं, कोई उनको दुर्गा बोलते हैं, मैं उनको जगन्नाथ बोलता हूँ, क्योंकि उनके जगन्नाथ भाव जो हैं, जगन्नाथ जी के भक्त के अंदर में समरसता होना आवश्यक है, क्योंकि समरसता के मूर्तिमान स्वरूप महाप्रभु श्री जगन्नाथ हैं। दूसरा, जगन्नाथ जी नारी सम्मान का भी एक वहाँ अहम भूमिका है। अभी सबसे बड़ा संयोग का विषय यह है कि मार्गशीर्ष मास में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, अगहन मास जिसको बोलते हैं। तो मार्गशीर्ष मास हमारे उत्कल प्रदेश में, उड़ीसा में महालक्ष्मी जी के लिए विशेष रूप से उसका पूजा अर्चना किया जाता है। तो एक नारी सम्मान करके महालक्ष्मी को श्री मंदिर से बाहर निकाला गया था। लक्ष्मी पुराण में कथा आता है। हमारे सारे उत्कल में इसको मानते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी मानते हैं, अन्य प्रदेश में भी मानते हैं। फिर भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी 12 वर्ष तक के भीख मांगते दर बदर भटके। जगन्नाथ जी को कहीं अन्न नहीं मिला, जगन्नाथ जी को कहीं भोग नहीं मिला। जगन्नाथ जी भूखे प्यासे तड़पते हुए फिर उसी महालक्ष्मी के पास गए, और जब महालक्ष्मी जी के पास गए तो महालक्ष्मी जी ने शर्त रखा, एक शर्त में मैं आपके श्री मंदिर वापस जाऊंगी। भगवान बोले क्या शर्त? बोले आज के बाद आपके श्री मंदिर में किसी भी प्रकार से छुआछूत नहीं माना जाएगा, जाति भेद नहीं माना जाएगा। तब जगन्नाथ जी महालक्ष्मी को ससम्मान श्री मंदिर लेकर के आए, और श्री मंदिर लेकर आने के बाद फिर जगन्नाथ जी अपने उसी राजराजेश्वर भाव में भाषमान हुए। तो यहाँ पे एक नारी सम्मान, महालक्ष्मी जी को सम्मान दिए। महालक्ष्मी जी के कहने पर सारे जनमानस को एक समान प्रेम दिए भगवान। विदुर जी के घर जा करके शाक खाए हैं। तो इन सारे विषय को देखो, धर्म सबसे बड़ा धर्म है मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इंसानियत। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी के दुख को देख करके हमारे अंदर दुख होना चाहिए, किसी के सुख को देख करके हमारे भीतर में सुख होना चाहिए। यदि कोई सुखी है, जैसे कोई व्यक्ति यदि 400 का शर्ट पहना है, आप सभी लोग भी इस बात को विचार कीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति 400 का शर्ट पहना है तो हमको ये नहीं सोचना है कि इस 400 का शर्ट पहना है, इसको मैं फाड़ूं कैसे। भारत भूमि है, हमारे भगवती भगवत गीता जिसे सकल शास्त्रों की स्वामिनी कहा गया है, वहाँ कर्म के प्रेरणा दिया गया है। कृष्ण जी क्या कहते हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मानस जो हमारे सदग्रंथ है उसमें क्या कहा गया है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कोई 400 के कपड़ा पहने तो उसको फाड़ने के बारे में नहीं सोचना है, ये पहना कैसे। हमें ये सोचना मैं ऐसा क्या कर्म करूं कि मैं 800 का शर्ट पहनूं, उसके नुकसान नहीं करना है मेरे को स्वयं को 800 का शर्ट पहनना है। तो हम किसी के लिए बुरा ना सोचें, क्योंकि ना कोई छोटा ना कोई खोटा, प्रभु के सब हैं खिलौने। दूसरा, हम सबको समान प्रेम दें। और दूसरा, धर्मांतरण के विषय में, जैसे धर्मांतरण के विषय में सबसे मुख्य रूप से यदि हम समरसता युक्त जीवन जी रहे हैं या समरसता कर रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि धर्मांतरण होगा। धर्मांतरण होने के अनेक विषय हैं। मैं जिस विषय को अनुभव किया हूँ, मेरे व्यक्तिगत अनुभव, धर्मांतरण होने के पीछे कारण यह है कि सम्मान में कमी। कैसे पूछिए? जैसे कि कुछ रूढ़िवादिता, कुछ भ्रांतियां के चलते लोग किसी को निम्न दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किसी को निम्न माप रहे हैं, और उसको यदि कोई दूसरा सम्मान दे रहा है, कोई दूसरा आदर दे रहा है, यदि एक पक्ष में उसका अपमान हो रहा है, एक पक्ष में उसका सम्मान हो रहा है, तो जहां सम्मान हो रहा है वहां जाएगा, क्योंकि सम्मान के भूखे सब हैं। ठीक है, सुत वित्त लोक ईसनातीनी यही के मतीय सकृतन मलिनी, रामचरितमानस कहता है सम्मान सबको अच्छा लगता है। अब उसको हम अपमान कर रहे हैं, कोई दूसरा सम्मान दे रहा है तो वहाँ जाएगा ही। तो हम उसको सम्मान दें तो वो दूसरा जगह जाएगा ही नहीं। हम उसको प्रेम दें, हम उसको अपनापन दें, हम उसको गले लगाएं, उसको और किसी को गले लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और ये संसार ब्रह्ममय है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति शरीरम यदवाप्नोति यच्चामुत्प्रामितश्वर गृहत्यातानि संयातिर्वायुर्गन्धानि वासयत् स्तोत्रम चक्षुष्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनस्यायं विषया अनुपसेवते उत्क्रांतं स्थितं वापि भुञ्जानामा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति यान चक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैव पश्चात्मन्तव्यवस्थितं यतन्तो यत् कृतात्मानो न पश्यन्ति चेतसः यदादित्यो गतो तेजो जगद्भासयतेऽखिलः तच्चन्द्रमसि तच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकः गामा विश्वस्य भूतानि धार्यां यमोजसां पुष्णामि चौषधि सर्वासो भूत्वा रसात्मकाहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणपानं समायुक्तं पंचामन्नं चतुर्विधम्। और आखिरी में उन्होंने कहा इति गुह्यतमं शास्त्रम मीदं मुक्तं मया नघः एतद् बुद्ध्या बुद्धिमानश्च कृत्यस्य भारतः। तो समरसता को बोलना नहीं है, समरसता को जीना है। भगवान स्पष्ट कहे हैं सबके भीतर मैं ही व्याप्त हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी। सारे संसार में यदि राम है तो आप में राम है, मेरे में राम है, तो हम दोनों में भेद क्या है?
ठीक है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म के अनुसार सबके कार्यभार को बांटा गया। हाँ, तुम ये कर्म करो, तुम इस कर्म को करो, तुम इस कर्म को। देखो भगवान जितने हमारे चारों वर्ण हैं, चारों वर्ण की उत्पत्ति भगवान विराट के शरीर से ही हुआ है, तो सब तो भगवान के ही शरीर से हुए हैं, सब तो भगवान के ही हैं। तो यहाँ अन्य विषय ही नहीं है कि हम किसी को छूत की दृष्टि से देखें, किसी को अपमानित की दृष्टि से देखें। सबसे प्रेम करें, क्योंकि सबसे बड़ा मंत्र प्रेम है। आप आचार्य जी जिस तरह से बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है। हमारे अगर हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात करें तो समभाव रहा है, सबके लिए समानता का भाव रहा है। लेकिन चुनौती तब आती है जब हर ये दूसरे पंथ या मजहब में इस तरह के भाव ना हो। और जो आप जिस तरह कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, ये एक कितनी बड़ी चुनौती बन जाती है ऐसे समय में जब भ्रमित किया जाए। क्या आध्यात्म वो राह है जिससे कि इस तरह के भ्रम को दूर किया जा सकता है, और जो सनातन से दूर होते हैं, जिन्हें एक विशेष अपने मकसद के लिए दूर किया जाता है, क्या आध्यात्म के रास्ते उन्हें वापस लाया जा सकता है या उन्हें दिशा दी जा सकती है? देखिए, यहाँ पर किसी के विचारधारा को हम नहीं बदल सकते। यदि शिशुपाल भगवान कृष्ण को शत्रु मान चुका है तो वो आखिरी तक कृष्ण को शत्रु मानेगा ही। रावण यदि ये सोच लिया है कि मैं राम को शत्रु मानूंगा तो वो राम को शत्रु मानेगा ही। ठीक है, तो किसी के विचारधारा को हम नहीं बदल सकते। हम ऐसा कर्म कर सकते हैं कि उससे हम अपने कार्य को संपादित करें। कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन किस विषय में क्या सोचता है, हमको उससे मतलब नहीं। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा कार्य सफल हो। मैं यहाँ अति संयुक्ति तो नहीं, लेकिन मेरे जो आत्मविश्वास है, मैं बहुत जल्दी मेरे छत्तीसगढ़ राज्य को समरसता युक्त राज्य बनाऊंगा। और थोड़ा सा यदि मेरा राज्य सरकार साथ दे, क्योंकि कहीं पे मेरे को सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार यदि मेरे को साथ दे दें तो मैं केवल छत्तीसगढ़ नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष को समरसता युक्त भारतवर्ष बना सकता हूं। ऐसा मेरे अंदर में आत्मविश्वास है, क्योंकि मेरे जो विचारधारा है या मेरा जो सिद्धांत है, मेरे को लगता है कि मैं संपूर्ण भारतवर्ष को समरसता युक्त भारतवर्ष बना सकता हूं। आप अपने गीतों के माध्यम से भक्तों को बहुत आकर्षित करते हैं और सोशल मीडिया पे जो फैन फॉलोइंग है, मिलियंस में आपके व्यूज़ आते हैं। मुख्यमंत्री जी भी आ ही रहे, पर बिना पचरा गीत सुने आपसे ये सत्र तो पूरा हो नहीं पाएगा। सुना दीजिए। आप लोगों को पचरा सुनाता हूं, चूंकि बहन जी बोली हैं। बोलिए माँ भवानी की जय। हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर ठाड़ भवानी, नींबू जटा जटा पर नरियर आस पास नरियर के बारे, टिकती केवड़ा सदा न सरवर सरवर देखत हंस विराजे, हंस मदाई के पहुना साजे, पहुना ऊपर दाई विराजे, दाई के संग माँ भैरव साजे, भैरव संग लंगोर विराजे, अन्नस फन्नस कुंज निवारे, धर्म ध्वजा लहराए लहराए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ, सेवा में बाग लगाए लगाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ। ए मोरी मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ। जब गढ़ हिंगुला जले उतरे लंगरवा, डम 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 बजे डमरवा, ठहरा घोड़ा भय सवरिया, हाथ चंदन तोर पाव खड़ुआ, गंगा जमुना खड़ा पखारे, सवा हाथ धरती तोर फाटे, उठे गुललवा हाथ कमनिया, रही छाई कुंज निवारी, कारी बदन तोर भय महामाई, पान खात मुख लाल भवानी, जिभिया तोरे ललियाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ। ए मोरी मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ। बहुत ही सुंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तालियों से स्वागत कीजिएगा। आचार्य जी, इतने सुंदर विचार आपने रखे, समरसता पर रखे, और पचरा गीत सुनाने के बाद तो निश्चित तौर पे ये जो पूरा सभागृह है आध्यात्मिक हो ही गया है। और चलते चलते एक और छोटा सा सुनाए, फिर हम अगला सत्र शुरू करेंगे और इसी के साथ हम इस सत्र का समापन भी करेंगे। बिना गीत के तो होगा नहीं, इतना सुंदर आपने यहाँ पर माहौल बनाया है। जी,
एक और गीत थोड़ा बचना गाना है? जी। मैं अब एक बस्तर का जो संस्कृति है, क्योंकि अभी जब यहाँ मैं बैठा हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले, तो हमारे बस्तर के संस्कृति को यहाँ दर्शाया जा रहा था। तो बस्तर के संस्कृति से ही युक्त एक गीत गाता हूँ जो आध्यात्मिक गीत है, भाषा भी वहीं का है। धरला धनुष मारला बाण हरि के होला बेंद्रामान, धरला धनुष मारला बाण हरि के होला बेंद्रामान, अच्छा होली रे रावण मारिल गेलु ना, पापी रे लू रे रावण मारिल गेलु ना। धरला धनुष मारला बाण हरि के होला बेंद्रामान, अच्छा होली रे रावण मारिल गेलु ना, पापी रे लू रे रावण मारिल गेलु ना, अच्छा होली रे रावण मारिल गेलु ना, पापी रे लू रे रावण मारिल गेलु ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छत्तीसगढ़ का ही वो अच्छा, है। हमारे छत्तीसगढ़ के ही भाषा है, भाव है, बोली है। बहुत ही सुंदर, इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और धन्यवाद। का सम्मान करने के लिए मैं पांचजन के संपादक श्री हितेश शंकर और भारत प्रकाशन के एमडी अरुण जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। और उसके बाद चूंकि हम जैसा तृप्ति बता चुकी हैं कि इस पूरे के अब आखिरी पड़ाव में राज्य के मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनका विजन किस तरह का है। चूँकि दिन भर चर्चा इस बात को लेकर होती रही कि अब राज्य एक नई अंगड़ाई ले रहा है, नई एक हवा, नई एक बयार यहाँ पर बही है। नक्सलवाद से प्रभावित ये राज्य अब नई कहानी लिख रहा है और पूरे देश में ये कहानी अब सुनी जाने लगी है। लेकिन इसके साथ ही चुनौतियाँ भी आती हैं, सपने भी आते हैं, आकांक्षाएँ भी आती हैं। इस पूरे दिन के कॉन्क्लेव, इस पूरे दिन के डायलॉग का आशय भी यही है कि आखिरकार जो अब जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बढ़ेंगी, उस पर राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं।